कांग्रेस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बार फिर से बड़ा निशाना साधा है। कांग्रेस की तरफ से जो न्याय यात्रा निकलने वाली उस पर कटाक्ष करते हुए, तंज करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस की गुटबाजी पर भी सवाल उठाया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस में नेता एक दूसरे के साथ अन्याय कर रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस के नेता एक दूसरे के साथ अन्याय कर रहे हैं। में एक दूसरे का जो अन्याय कर रहे हैं वो वही है। किससे न्याय मांग रहे हैं, किसके लिए मांग रहे हैं? वो एक एस के क्या है, एस आर के हुडा से अन्याय कर रहा है, हुडा किसी और से न्याय कर रहा है। तो वो अन्याय की गाथा है उनकी। तो अन्याय को खत्म करना है तो जहां उनको लगता है वो हिसाब से कराएंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव पर भी बयान दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हम एक साथ चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। चुनाव आयोग चाहे तो 6 महीने पहले ही चुनाव करवा सकता है। चुनाव आयोग ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा है, ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है। मैंने बताया हम तैयार हैं, बाकी हमारे हाथ में नहीं है। जब तक हम कैबिनेट से विधानसभा को डिसॉल्व करने का फैसला नहीं करेंगे तो चुनाव आयोग करा नहीं सकता। नहीं, 6 महीने पहले करा सकता है। हम नहीं भी करें तो 6 महीने पहले चुनाव आयोग अगर चाहे तो यूनिलैटरल डायरेक्शन देके करा सकता है कि नहीं अब 6 महीने बाकी बचे हैं और वो करा सकते हैं। सामान्यतः तो नहीं करता। नहीं, अब तो उनके अधिकार है, हमारे 14 में भी 9-5 महीने अधिकार उनका है, वो कराना चाहे करा सकते हैं। चुनाव आयोग ने ऐसा संकेत दिया कोई अभी तक नहीं। तो वहीं एक साथ चुनाव को लेकर हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी बयान आया और उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। एक साथ चुनाव हो या अलग अलग, कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर हमने कई कार्यक्रम चलाए हैं। 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, वहाँ तो हम खूब जा रहे हैं। पब्लिक अलग अलग हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं पार्टी की तरफ से, विपक्ष आपके समक्ष पर आपकी जन मिलन, जन आक्रोश, जन मिलन, और ये चल रहे हैं कार्यक्रम। और अब हाथ से हाथ जोड़ो भी कार्यक्रम चला, और अब जो कार्यक्रम चला रहा है, हमने अभियान शुरू किया है घर घर कांग्रेस। तो कार्यकर्ताओं को यह है कि हर घर को अप्रोच करेंगे, तो उससे जो समर्थन मिल रहा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा के लोग 36 बरादरी मन बना चुके हैं कि हरियाणा में तो कांग्रेस की सरकार आने जा रही है। तो कई सारे मुद्दे और उनको लेकर गर्मा रही है सियासत। एक तो कांग्रेस की न्याय यात्रा पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कटाक्ष किया और कहा कि कांग्रेस में नेता एक दूसरे से न्याय मांग रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ अन्याय कर रहे हैं। तो साथ में एक साथ चुनाव को लेकर भी अब चर्चाएं और तेज हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं, चुनाव आयोग 6 महीने पहले चुनाव करवा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम भी चुनाव के लिए तैयार हैं और 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आने वाला वक्त चुनावों को लेकर और ज्यादा गरमाने वाला है। अगर बात की जाए हरियाणा के लिहाज से, तो हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों का ही शोर है और इस तरह के भी कयास लगातार जारी हैं कि हरियाणा में एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो सकता है। और इसको लेकर सभी पार्टियां जो हरियाणा के चुनाव के रण में उतरने वाली हैं, सभी ये कह रही हैं कि हम हर तरह से तैयार हैं, चाहे एक साथ चुनाव हो, चाहे अलग अलग चुनाव हो। और यही बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कही और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कही। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को लेकर भी तंज कसते नजर आए मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उन्होंने ये कहा कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर कि कांग्रेस के नेता एक दूसरे से न्याय मांग रहे हैं। वो बयान एक बार फिर से आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री का, जिसमें उन्होंने कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर और कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर बयान दिया। लगता है न्याय कर रहे हैं वो वही है। किससे न्याय मांग रहे हैं, किसके लिए मांग रहे हैं? वो एक एस आर के हुडा से अन्याय कर रहा है, हुडा किसी और से न्याय कर रहा है। तो वो अन्याय की गाथा है उनकी। तो अन्याय को खत्म करना है तो जहां उनको लगता है वो हिसाब से कराएंगे।
तो कांग्रेस के नेता एक दूसरे से न्याय मांग रहे हैं। दूसरी तरफ चुनाव को लेकर भी बयान आया कि एक साथ चुनाव के लिए भी हम तैयार हैं, और एक साथ चुनाव को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि हम भी तैयार हैं। केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। नमस्कार केवल ढींगरा जी। जी नमस्कार जी केवल ढींगरा जी, कांग्रेस की न्याय यात्रा अभी चर्चाओं में है, उस पर बीजेपी के नेता लगातार निशाना साध रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस के नेता तो एक दूसरे से न्याय मांग रहे हैं। एसआरके का गुट उन्होंने किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनका गुट, एसआरके का जिक्र उन्होंने किया, गुटबाजी की बात कही। देखिए, न्याय यात्रा जो है वो राहुल गांधी जी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की थी पूरे देश के अंदर, एक कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, अब जो है उसका दूसरा भाग न्याय यात्रा के रूप में छत्तीसगढ़ से लेकर और गुजरात होते हुए मुंबई तक चलेगी। लेकिन भाजपा के कहाँ पेट में दर्द होता है, क्यों दर्द होता है, ये तो भाजपा जाने, खट्टर साहब जाने। लेकिन आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से इनकी लगातार जो है परिस्थिति डाउन होती जा रही है, आप सिस्टम देखें। 4 स्टेटों के चुनाव को अगर टोटल वोट का भी आंकड़ा करें तो 4 करोड़ 90 लाख वोट जो है कांग्रेस को मिली, और 4 करोड़ 81 लाख वोट इनको मिली। 9 लाख पब्लिक के द्वारा इनको वोट कम मिलती जा रही है। लेकिन फिर भी ये इधर उधर की बात करके जरूर अपना टाइम जाया करते हैं। लेकिन केवल ढींगरा जी वो तो ये कहते हैं कि हम 3 राज्यों में चुनाव जीत कर आए हैं, और इस बार हरियाणा में भी हैट्रिक लगेगी और देश में भी हैट्रिक लगेगी। हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी। जी नमस्कार। और केवल ढींगरा जी कुछ कह रहे हैं, जी कहिए केवल ढींगरा जी। देखिए, चुनाव जीतना और हारना एक अलग बात होती है। अगर 3 चुनाव इन्होंने जीते हैं तो एक हमने भी जीता है, ये अलग मामला है। लेकिन अगर हम टोटल वोट को देखें तो 4 करोड़ 90 लाख हमें मतदाता ने वोट दिया है, और 4 करोड़ 81 लाख इनको दिया है। तो किस बात की जीत का ये दावा कर रहे हैं? ठीक है, इनको 3 स्टेट में जीत मिली हो सकती है, हो सकता है। लेकिन अगर देश के अंदर अगर 2024 की बात करें तो 2024 के अंदर भाजपा बुरी तरह से हारने जा रही है, और भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, केवल ढींगरा जी को तो आपने सुन लिया। एक बयान भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी आया, उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव हो या अलग अलग, हम तैयार हैं, और आने वाले वक्त में 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि अब जनता सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रही है। एक अंदाज से वो ये कह रहे थे बीजेपी को सबक सिखाने के लिए। तो वहीं एक साथ चुनाव के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल उन्होंने भी कहा कि हम भी तैयार हैं। कि जहां तक चुनाव की तैयारी का सवाल है, हमारी तैयारी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तैयारी में अंतर कितना है ये सब जानते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उस पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी के और सारे बड़े बड़े नेता वो उनको अपना नेता नहीं मानते हैं, उनकी बैठकों में आते नहीं हैं या वो उनको बुलाते नहीं हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पार्टी की तैयारी इतनी है कि 10 साल बीत गए, ये पार्टी अपना संगठन बना नहीं पाई, घोषित नहीं कर पाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तैयारी ये है कि उनकी पार्टी के दूसरे नेता सरेआम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ये आरोप लगाते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के बजाय अपने बेटे को प्रमोट करने पर लगे हुए हैं, अपने परिवार की चिंता करते हैं और किसी की चिंता नहीं करते। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तैयारी ऐसी ही तैयारी है जैसी मैंने बताई। भारतीय जनता पार्टी इसके विपरीत धरातल पर हमारा पन्ना प्रमुख तक का संगठन तैयार है। हम प्रदेश के अधिकांश विधानसभाओं में पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन कर चुके हैं। सरकार जो काम कर रही है उसको गांव-गांव, गली-गली, घर-घर ले जाने के लिए हमने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। और जो केवल ढींगड़ा जी कह रहे हैं कि ये 3 चुनाव जीते हैं, एक तो हम भी जीते, हमने कभी ये कहा क्या कांग्रेस एक चुनाव नहीं जीती? लेकिन भाई साहब, हरियाणा के जनमन का, हरियाणा के लोगों के चेहरे पर, जुबान पर जो बात है उसको तो कान लगा लो, लोगों की धड़कन तो सुन लो। हरियाणवी, साधारण हरियाणवी कांग्रेस के चंगुल में हरियाणा को कतई फंसने देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अर्थात हरियाणा में परिवारवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद फैलाने वाली पार्टी, कांग्रेस अर्थात हरियाणा के किसानों की जमीन लूटने वाली पार्टी, कांग्रेस अर्थात गांव और शहर में भेदभाव करने वाली पार्टी, कांग्रेस अर्थात वो पार्टी जिसके नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला
हरियाणवी करोड़ों हरियाणवियों को राक्षसी प्रवृत्ति का करार दे चुके हैं। वो पार्टी हरियाणा के लोगों की चॉइस नहीं है ठीक है साहब, सर। अभी तो नहीं है, फिर कभी होगी ठीक तो है सर। देखेंगे। एक और बात, ये एक चुनाव जीत गए, इनकी जीत तो जीत, और हमारी 3 जीत को भी ये जीत मानने के लिए तैयार नहीं है। कपोल कल्पनाओं के संसार में रहने वाली कांग्रेस पार्टी। ठीक है सर। केवल ढींगरा जी, कपोल कल्पनाओं के संसार में रह रही है कांग्रेस पार्टी, आप सुन रहे हैं नासिर भाई जी। नासिर भाई, एक बात कहता हूं। आपको ये मैं बताना चाह रहा हूँ, इनकी अहंकार और एक जो और है, सवाल मैं ऐड करना इनको चाहता हूँ। ले बार बार डूबेगी। एक और बात कही जा रही है कांग्रेस के लिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनको- उनके लिए, इनकी कि वो दीपक अहंकार हुड्डा को इनको आगे ले बढ़ाने के डूबेगी। लिए सबको नजरअंदाज कर रहे हैं। इनकी अहंकार जो है इन्हीं को ले डूबेगी। जो अहंकारी होता है उसका अहंकार प्रदेश और देश की जनता ही तोड़ती है। और जो जिस तरह से अहंकार जो है बीजेपी के सिर पे चढ़कर बोल रहा है, जनता इनको जवाब देने को तैयार बैठी है। जिस तरीके से हालात देखिए आप, किस तरीके से इन्होंने हालात बनाए हैं प्रदेश के, देश के। अभी सारी देश के अंदर चक्का जाम कर रखा है। अभी इन्होंने पिछले दिनों किसानों का चक्का जाम कर रखा था, उससे पहले इन्होंने सरपंचों का हरियाणा के अंदर चक्का जाम कर रखा था। इसी तरीके से इन्होंने हर वर्ग का चक्का जाम जिस तरीके से किया है, वो ही जनता है, उन्होंने ही वोट देना है, वही जनता सर्वप्रिय होती है। ये अहंकारी नेताओं का सिर जो अपने आप ही जो है अहंकार में गिरेगा और अहंकार में टूटेगा, और भाजपा जाएगी और कांग्रेस आएगी। चौहान साहब, आखिरी प्रतिक्रिया। जहां तक चक्का जाम की बात है, मैं ये कह रहा हूं, हरियाणा का बच्चा बच्चा हर सांस में राम राम कहता है। हरियाणा बोलेगा जय श्री राम, कांग्रेस का होगा चक्का जाम, कांग्रेस के फट्टे चक दिए जाएंगे, कांग्रेस दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। इनका वहम हरियाणा की जनता निकालेगी, ये तय मानिए। जी, लोगों के बीच में तो रहते नहीं, आपस की लड़ाई से इनको फुर्सत नहीं है, ये क्या जानेंगे हरियाणा के लोगों का। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र चौहान जी और केवल ढींगरा जी। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस का होगा चक्का जाम।